फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द मौर्य एफटी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करने के लिए ई वे बिल जनरेट करना आवश्यक हो जाता है। सप्लाई चाहे इंट्रा स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो, यदि ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपीज़ या फिर 1 लाख रुपीज़, जैसा कि किसी स्टेट्स में 1 लाख की भी लिमिट दी गई है, यदि एक्सीड करती है तो उस केस में गुड्स की मूवमेंट तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि उस गुड्स का एक ई वे बिल जनरेट ना कर लिया जाए। तो दोस्तों, ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है यदि आप इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को और उसकी वैल्यू एज़ पर सिंगल इनवाइस या फिर डिलीवरी चलान या मल्टीपल इनवाइस या डिलीवरी चलान 50,000 या 1 लाख के ऊपर एक्सीड कर जाती है। कुछ केसेस में, जैसे कि जॉब वर्क से प्रिंसिपल या प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर के केस में या फिर हैंडीक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन के केस में इंटर स्टेट यदि ट्रांसपोर्टेशन की जाती है तो ऐसे केस में 50,000 रुपीज़ का जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होता है। उसमें चाहे जो भी वैल्यू आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी हो जाता है। ई वे बिल बनाते समय ट्रांजैक्शन टाइप में एक टाइप दिखती है, वो होती है बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। ये अक्सर जो ई वे बिल जनरेट करने के लिए जाता है व्यक्ति, उसको ये जो टाइप है बड़ा कंफ्यूज करती है, क्योंकि बिल फ्रॉम में तो सप्लायर का सारा एड्रेस आ जाता है, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम में उसे कौन सी एड्रेस डालनी है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। आपकी जो डाउट्स हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स आपका सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हम बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपको इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे जरूर से मिलती रहे। एंड दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम ट्रांजैक्शन टाइप है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और रखते हैं और अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उनका कहीं और होता है। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका कोई भी शोरूम है और वो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, और आप जो है अपने शोरूम में जो भी सामान बेचते हैं उसको जब भी कोई कस्टमर खरीदने आता है बल्क में, तो आप उसको वेयर हाउस से या फिर अपने गोडाउन से सप्लाई करते हैं। तो जो गोडाउन और वेयर हाउस का जो एड्रेस है वो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाता है, और उसी एड्रेस को आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते समय मेंशन करना होता है, और ई वे बिल बनाते समय भी आपको वही एड्रेस मेंशन करना है जिस एड्रेस से आपका गुड्स डिस्पैच हो रहा है। तो बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम के कॉन्सेप्ट को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। इस एग्जांपल में आपको इस तरफ सप्लायर की डिटेल दिख रही है और इस तरफ जो रेसिपिएंट है यानी बिलिंग पार्टी है उसकी डिटेल दिख रही है। सप्लायर जैसे मान लीजिए कि XYZ लिमिटेड है जो कि एक शूज़ मैन्युफैक्चरर है, और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है, और उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है यानी कि जिसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जहाँ पे उसकी ऑफिस होगी, मेन ऑफिस होगी, वो बोरीवली मुंबई में है। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में इस सप्लायर ने थाने, नागपुर और पुणे का एड्रेस दिया हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। तो थाने, नागपुर और पुणे का जो एड्रेस है इसमें इसका वेयर हाउस और गोडाउन है जहाँ से कि ये गुड्स को सप्लाई करता है। तो ये जो थाने और नागपुर, पुणे का जो एड्रेस है आपका इंट्रा स्टेट में होगा, और उसके बाद इस सप्लायर का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एक इंटर स्टेट में भी है। इंटर स्टेट जैसे कि दिल्ली, एमपी और गुड़गांव, यहाँ पे भी इनके वेयर हाउस और गोडाउंस हैं। होता क्या है ना, जो बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका इंट्रा स्टेट में भी गोडाउंस या फिर वेयर हाउस होते हैं, जहाँ से जिस लोकेशन से उनको लेट्स से दैट कि परचेस का ऑर्डर उनके पास आता है तो वो उसी अपने गोडाउन से ही सप्लाई करा देते हैं। और इंटर स्टेट में भी रखते हैं कि इंटर स्टेट से यदि कोई उनका परचेस का ऑर्डर मिलता है तो इंटर स्टेट के उसी प्लेस से ही वो जो है सप्लाई करा देते हैं। और नेचर ऑफ सप्लाई जो है सप्लाई ऑफ शूज़ है। राइट हैंड साइड में बायर की डिटेल दी गई है जो ABC लिमिटेड है, जिसको कि बिलिंग पार्टी और रेसिपिएंट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बायर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हो सकता है या फिर हरियाणा में रजिस्टर्ड हो सकता है। महाराष्ट्र में यदि वो रजिस्टर्ड होगा तो उसके प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की एड्रेस जो होगी वो महाराष्ट्र में ही होगी। एक समय के लिए मान लेते हैं कि इस बायर का कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, माने कि वो अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही सारा डीलिंग करता है, शूज़ भी वहीं मंगाता है, वहीं से सेल करता है।
तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में उसके कोई वेयर हाउस, कोई गोडाउंस नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में ही हमने डाल दिया। और महाराष्ट्र को छोड़ करके एबीसी लिमिटेड का किसी अनदर स्टेट में कोई गोडाउंस या फिर कोई भी वेयर हाउस नहीं है, इसलिए इंटर स्टेट के केस में भी महाराष्ट्र ही है। अब यदि एबीसी लिमिटेड को हम ये सपोज करें कि ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है, तो ये एक इंटर स्टेट का केस हो सकता है। तो इनका जो हरियाणा में ही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इनका हरियाणा में ही है। और इंटर स्टेट के केस में यदि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की बात की जाए तो वो भी हरियाणा में ही है, हरियाणा को छोड़ करके किसी अनदर स्टेट में इनका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो एबीसी लिमिटेड यदि महाराष्ट्र में यदि रजिस्टर्ड है तो जो भी बिलिंग होगी XYZ लिमिटेड सप्लायर के द्वारा वो इंट्रा स्टेट मानी जाएगी। और हरियाणा में यदि ये रजिस्टर्ड होंगे तो जो इनवाइसेस या बिलिंग की जाएगी वो इंटर स्टेट मानी जाएगी। गुड्स के मूवमेंट के बेसिस पर हम ये कभी भी नहीं डिसाइड करेंगे कि वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। अब सप्लायर XYZ लिमिटेड को यदि गुड्स डिस्पैच करना है एबीसी लिमिटेड को, तो उस केस में ईवे बिल बनाते समय XYZ लिमिटेड को डिस्पैच फ्रॉम में, बिल फ्रॉम में क्या एड्रेस मेंशन करनी है वो आप इस एग्जांपल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सप्लायर जो XYZ लिमिटेड है वो बोरीवली मुंबई से ही अपने शूज़ को डिस्पैच कर रहा है, यानी कि वहाँ पे जो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहीं से वो डिस्पैच कर रहा है एबीसी लिमिटेड को महाराष्ट्र के किसी भी स्टेट में, ठीक है। तो उस केस में बिल फ्रॉम में बोरीवली का ही एड्रेस आएगा और डिस्पैच फ्रॉम में बोरीवली का ही एड्रेस आएगा। यदि सप्लायर XYZ लिमिटेड थाने, नागपुर या पुणे के एड्रेस से यदि ये गुड्स को डिस्पैच करता है एबीसी लिमिटेड को महाराष्ट्र में किसी एड्रेस पर, तो उस केस में बिल फ्रॉम में बोरीवली मुंबई का एड्रेस आएगा और डिस्पैच फ्रॉम में थाने, नागपुर और पुणे का एड्रेस आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। सिमिलरली XYZ लिमिटेड यदि दिल्ली, MP और गुड़गांव के किसी भी वेयर हाउस या गोडाउन से गुड्स को यदि डिस्पैच करता है एबीसी लिमिटेड को महाराष्ट्र के किसी स्टेट्स में, तो उस केस में क्या होगा कि बिल फ्रॉम में तो बोरीवली मुंबई का एड्रेस आएगा, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम में दिल्ली, MP और गुड़गांव का एड्रेस आएगा। और ये जो सप्लाई है ये हमेशा इंट्रा स्टेट ही मानी जाएगी। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जो डिस्पैच हुई है दिल्ली, MP, गुड़गांव से, या ऐसे केस में तो फिर इंटर स्टेट हो जाएगा। तो गुड्स की मूवमेंट के बेसिस पर हम कभी भी सप्लाई को डिटरमाइन नहीं करते हैं एज पर ईवे बिल रूल्स, ठीक है। तो ईवे बिल रूल्स के अकॉर्डिंग यदि गुड्स की मूवमेंट चाहे विद इन द स्टेट की जा रही है या फिर आउटसाइड स्टेट से की जा रही है, उसके बेसिस पे आप कभी भी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट को निर्धारित नहीं करेंगे, ठीक है। बिलिंग पार्टी का लोकेशन कहाँ है, एड्रेस कहाँ है, रजिस्ट्रेशन का, उसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा, ठीक। अब इसके बाद यदि एबीसी लिमिटेड हरियाणा में यदि किसी एड्रेस पे यदि माल को मंगा रहा है तो उस केस में किस तरीके से आपको शो करना है, तो उसमें भी आपको डिस्पैच फ्रॉम में यही एड्रेस मेंशन करने होंगे। बस आपकी जो इनवाइस जो जनरेट की जाएगी वो इंटर स्टेट की इनवाइस मानी जाएगी। जैसे बोरीवली मुंबई से आप हरियाणा के किसी लोकेशन में डिस्पैच कर रहे हैं तो बिल फ्रॉम में सप्लायर बोरीवली मुंबई का ही एड्रेस डालेगा, डिस्पैच फ्रॉम में भी यही एड्रेस डालेगा। थाने, नागपुर या पुणे से यदि गुड्स को डिस्पैच किया जा रहा है हरियाणा के किसी लोकेशन में, तो उस केस में भी बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम में जो एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। और दिल्ली, MP और गुड़गांव से यदि आप गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं तो उस केस में बिल फ्रॉम में तो बोरीवली मुंबई का एड्रेस आएगा, लेकिन डिस्पैच फ्रॉम में दिल्ली, MP, गुड़गांव का एड्रेस आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि थाने, नागपुर और पुणे से हरियाणा को माल जा रहा है या फिर दिल्ली, MP, गुड़गांव से हरियाणा को माल जा रहा है, तो ऐसे केस में लोग कहेंगे गुड़गांव से हरियाणा को गया तो ये तो विद इन द स्टेट होगा, इंट्रा स्टेट माना जाएगा। तो नहीं, ये इंट्रा स्टेट नहीं माना जाएगा, इंटर स्टेट ही माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम में एड्रेस आपको मेंशन करनी है। जिस किसी गोडाउन से या फिर आप वेयर हाउसेस से माल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो वेयर हाउस और गोडाउंस का जो एड्रेस होगा वही डिस्पैच फ्रॉम में आएगा, और बिलिंग फ्रॉम में जो है जो इनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एड्रेस आएगा। बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम के केस में ईवे बिल जनरेट करने के लिए आपको ईवे बिल gst.gov.in पे आना है, लॉगिन कर लेना है और ईवे बिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जनरेट न्यू पे आपको आना है। यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। यदि आपको सप्लाई करनी है तो उस केस में आपको किस तरीके से ईवे बिल जनरेट करना है, और यहाँ पे सब टाइप में आपको सप्लाई सेलेक्ट करना है।
डॉक्यूमेंट टाइप में आपको टैक्स इनवाइस और डॉक्यूमेंट नंबर में टैक्स इनवाइस का नंबर, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट में आपको डेट सेलेक्ट करना है इनवाइस का, और ट्रांजैक्शन टाइप में बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम आपको सेलेक्ट करना है। क्योंकि हम यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम का ही एग्जांपल देखे हैं, तो जैसे बिल फ्रॉम में क्या होगा कि जो सप्लायर की डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी, और डिस्पैच फ्रॉम में सप्लायर के हमने 3 एड्रेस को मेंशन किया था एग्जांपल में। पहला था बोरीवली मुंबई, तो यदि सप्लायर बोरीवली मुंबई में उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और गुड्स यानी शूज़ जो है वो बोरीवली मुंबई से ही डिस्पैच कर रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यदि सप्लायर डिस्पैच पुणे, नागपुर या फिर थाने से कर रहा है तो यहाँ डिस्पैच फ्रॉम में वो एड्रेस यहाँ आएगा। यदि सप्लायर डिस्पैच एमपी, दिल्ली या गुड़गांव के किसी एड्रेस से कर रहा है तो वहाँ पे ये वो एड्रेस आएगा जो गुड़गांव या फिर एमपी या दिल्ली का कोई लोकेशन होगा, वहाँ का एड्रेस यहाँ मेंशन करना होगा। और बिल टू और शिप टू में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बायर है उसकी डिटेल यहाँ पे आती है बिल टू में, लेकिन बायर का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं है। बायर जिस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे रजिस्टर्ड है वही एड्रेस यहाँ पे आएगी, क्योंकि बायर का कोई भी वेयर हाउस या गोडाउन नहीं है। हम इस एग्जांपल में ऐसा सपोज करते हैं, महाराष्ट्र में जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उसी प्लेस ऑफ बिजनेस पे बायर अपने शूज़ को मंगाता है सप्लायर से और अपने यहाँ स्टोर करके रखता है। तो शिप टू में कोई भी एड्रेस चेंज नहीं होगा। और उसके बाद यदि कोई इंटर स्टेट से भी यदि कोई शूज़ यदि आ रहा है तो उस केस में कोई एड्रेस यहाँ पे चेंज नहीं है हमारे एग्जांपल के अनुसार। तो बिल टू और शिप टू में जो एड्रेस रहेगा वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। केवल डिस्पैच फ्रॉम में 3 सिनारियो थे जो हमने देखा था। इसके बाद आपको आगे मैं समझता हूँ कि आगे का प्रोसेस पता होगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम और डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, कितनी क्वांटिटी आप डिस्पैच कर रहे हैं, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है। यदि इंट्रा स्टेट आप यदि गुड्स को डिस्पैच करते हैं, सप्लाई करते हैं तो CGST SGST का रेट, और यदि इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो उस केस में IGST आपको रेट सेलेक्ट करना है। बाकी यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की डिटेल और कितने किलोमीटर वो माल जा रहा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर और ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट यहाँ डालना है, व्हीकल नंबर डाल के सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका ई-वे बिल जो है बिल फॉर्म और डिस्पैच फॉर्म के केस में जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेरी या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।